आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे खास खबर की ओर। जहां सरकार लगातार किसानों के हितों की बात करती है, उनकी आय दोगुनी करने के दावे भी करती है, वही जमीनी हकीकत इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। आपको बता दें, बालाघाट के बिरसा क्षेत्र में नकली धान बीज के नाम पर किसानों के साथ कथित ठगी का मामला सामने आया है, जिसने कृषि विभाग की निगरानी व्यवस्था और बाजार नियंत्रण पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। जी हाँ, तहसील बिरसा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बखारी कोना में किसानों ने नकली धान बीज बिक्री को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में आए एक निजी कंपनी के एजेंट ने टेस्टा हाइब्रिड धान बीज को उच्च गुणवत्ता वाला बीज बताकर बेचा, लेकिन बीज बोने के लगभग 20 दिन बाद ही अंकुरण नहीं हुआ। किसानों का बड़ा आरोप है कि उन्होंने ये बीज गांव में आए एजेंट से खरीदे थे, लेकिन अब स्थिति ये है कि फसल पूरी तरह से खराब हो गई है। पीड़ित किसानों के अनुसार एजेंट से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है और पैकेट पर दिए गए नंबर भी काम नहीं कर रहे हैं। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि बिना लाइसेंस वाले दुकानदार और कुछ निजी कंपनियों गांव जाकर घटिया किस्म के बीज को हाइब्रिड पैकेट में भरकर बेच रहे हैं। इस पूरे मामले में कृषि विभाग की निगरानी और कार्रवाई न होने से सवाल खड़े हो रहे हैं। किसानों का ये कहना है कि नकली बीज के कारण उनकी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई है और वो कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। कई किसानों ने आशंका जताई है कि अगर समय रहते प्रशासन ने हस्तक्षेप नहीं किया तो उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो सकती है। पीड़ित किसानों ने प्रशासन को आवेदन देकर संबंधित टेस्टा हाइब्रिड बीज कंपनी और एजेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने खरीदे गए बीज की राशि वापस दिलाने की भी मांग रखी है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन और कृषि विभाग इस मामले में आखिर क्या कदम उठाते हैं और किसानों को न्याय मिल पाता है या फिर नहीं। मैं गणेश राम डाले ग्राम बखारी कोना एक छोटा सा मजदूर किसान हूँ। एक व्यापारी आया मंडला डिस्ट्रिक्ट से और वो धान बीज लेकर के आया। बखारी कोना में सब बीज किसानों को दिया और इसके साथ साथ बीज जमीनें ही है और एक किसानों की बहुत बड़ी घाटा की स्थिति पर है। हम लोग किसान होकर के इतने घाटा भोगेंगे तो हमारा पूरा करने वाला कोई नहीं है। हम लोग एक तहसीलदार को भी विज्ञापन सौंप चुके हैं, थाने में FIR भी करने वाले और कर चुके हैं। इसमें हमारे ग्राम के जितने भी किसान खरीदे हैं ये सभी इकट्ठा क्या चाहते हैं आप लोग? अपन को जो भी बीज खरीदे हैं हमारा पैसा गया है ये भरपाई अपन को मिलना चाहिए। अच्छा। यही हमारा एक कहना है। और कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर? कार्रवाई होना चाहिए उसके ऊपर। चलो ठीक। मैं तीरथ बिसेन ग्राम बखारी कोना। अच्छा, धान को लेकर किस प्रकार की समस्या हो रही है आप लोगों को? धान को लेकर के टेस्टा कंपनी से हम लोग धान लिए थे अप्रैल के महीना में। उसने 800 रुपये का 3 किलो बेचा था और अभी की स्थिति मान के लो 1100-1200 रुपये बिक रहा है धान। तो हम लोग गरीब आदमी 2 पैसा बच जाए करके 800 रुपये में धान खरीद लिए थे। जैसे उस धान को हम लोग अभी खेती में डाले तो अंकुरित ही नहीं हुआ, जगह ही नहीं धान। हम लोग बहुत परेशान हैं और हम लोग गरीब आदमी दोबारा और कहाँ से बीज खरीद के लाए, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अच्छा, किससे खरीदे थे आपने बीज? वो टेस्टा कंपनी का एजेंट आया था वीरेंद्र यादव। अच्छा, इधर मंडला साइड का हूँ बोल रहे थे। हाँ। और उनको जैसे हम बीज बोने के बाद में बीज उगा नहीं, अब उन एजेंट को फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन उठाते नहीं। अच्छा, हाँ। इसलिए हमको आगे कदम बढ़ाना। क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि जो हमारे जो लॉस हुआ है वो हमको मिलना। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। ये मामला केवल एक गांव या कंपनी का नहीं, बल्कि पूरे कृषि तंत्र में निगरानी और पारदर्शिता की जरूरत को उजागर करता है। अगर समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसे मामलों में किसानों का भरोसा प्रणाली पर और कमजोर हो सकता है। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।